नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस नववर्ष के पहले सेशन में आपका स्वागत है। और आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे 1 जनवरी से 5 जनवरी 2024 के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में। इस जजमेंट इस सीरीज में इस साल के जो पहला जो सेशन है, इसमें पहला जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखेंगे, उसके बाद में हम हाई कोर्ट के जजमेंट पे आएंगे। तो पहला जो जजमेंट है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण संभव होने पर अपीलीय अदालत को आरोपी को संदेह का लाभ देना चाहिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस जजमेंट का नाम है जितेंद्र कुमार मिश्रा वर्सेस जितेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ जीतू वर्सेस महाराष्ट्र राज्य एमपी मध्य प्रदेश राज्य। इसका केस नंबर है क्रिमिनल अपील नंबर 1348 2011 की ये क्रिमिनल अपील है। और इसका जजमेंट डेट है 5 जनवरी 2024। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बीमा पॉलिसी जारी करने की तारीख से प्रभावी होती है, प्रस्ताव की तारीख या रसीद जारी करने की तारीख से नहीं। और इस केस का टाइटल है रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस जया वाधवानी। इस केस का डायरी नंबर है 12162/2019 का ये जजमेंट है 2019 का। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। और इस जजमेंट में एविडेंस एक्ट की धारा 27 को लागू करने से रिलेटेड 4 कंडीशन बताई गई हैं इस जजमेंट में। ये कंडीशन आपको इस जजमेंट में मिल जाएंगी। और इस जजमेंट का जो टाइटल है वो है पेरूमल राजा उर्फ पेरूमल वर्सेस राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक। केस नंबर है इसका SLP नंबर 863/2019 का ये जजमेंट है। और ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, ये ऑनरेबल जस्टिस, इनके द्वारा ये जजमेंट दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो एविडेंस एक्ट की धारा 27 से ही रिलेटेड है। और इस जजमेंट में जो हिरासत है उसके बारे में बताया गया है। इस जजमेंट में गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत हिरासत का मतलब औपचारिक गिरफ्तारी के बाद हिरासत नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या निगरानी भी शामिल होती है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट का टाइटल जो सेम था वही है जो लास्ट जजमेंट में था, पेरूमल राजा उर्फ पेरूमल वर्सेस राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक। इसका डायरी नंबर है 4802/2018। और इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो रजिस्टर्ड सेल डीड से रिलेटेड है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जहां संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया जाता है उसके निष्पादन की वापस मैं एक बार पढ़ देता हूँ। रजिस्टर्ड सेल डीड जहां संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया जाता है उसके निष्पादन की तारीख से लागू होगी। निष्पादन के बाद एक तरफा बदलाव अमान्य होगा। और इस केस का टाइटल है कंवर राज सिंह थ्रू LRs, जो इनकी LRs के थ्रू ये केस चलाया गया था, इनकी केस में डेथ हो गई थी, वर्सेस गेजो डिजीज थ्रू LRs, ये भी थ्रू LRs के जरिए ये केस चलाया गया था। इसके बाद कुछ हाई कोर्ट जजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। इस जजमेंट ये हाई कोर्ट से रिलेटेड जो पहला जजमेंट है वो है ऑनरेबल ये जजमेंट है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण किसी नागरिक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। और इस केस का टाइटल है कपिल देव यादव वर्सेस यूपी राज्य का ये मामला है। और केस नंबर है इसका मैटर्स अंडर सेक्शन 227
अंडर आर्टिकल अनुच्छेद 227 के तहत ये मामला है और इसका नंबर है 5804/2023। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो भरण पोषण से रिलेटेड है। इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है तलाकशुदा मुस्लिम महिला पुनर्विवाह के बाद भी भरण पोषण पाने की हकदार है। इस केस का टाइटल है खलील अब्बास फ़कीर वर्सेस तबस्सुम खलील फ़कीर उर्फ तबस्सुम गुलाम हुसैन घरे और अन्य। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। इस जजमेंट में ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि 2005 से पहले जो मर चुकी बेटियों के कानूनी उत्तराधिकारी पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी के हकदार होंगे। ये ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है और इस जजमेंट का टाइटल है चन्नबसप्पा होस्मानी वर्ष और पर्वतेवा उर्फ कस्तूरेवा और अन्य। केस नंबर है इसका रिट पिटीशन नंबर 105363 ऑफ 2023। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है मोटर दुर्घटना में यदि क्षतिग्रस्त वाहन के बीमाकर्ता द्वारा मरम्मत के लिए कुल राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती तो दावेदार को अपराधी वाहन के बीमाकर्ता से शेष राशि के भुगतान के लिए एमएसीटी कोर्ट से संपर्क करने का पूरा अधिकार होगा। ये ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है दिल्ली हाईकोर्ट का और इस जजमेंट में दिव्यांग जो कैंडिडेट होते हैं उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड है ये जजमेंट। इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है दिव्यांग व्यक्तियों को पसंदीदा स्थान पर नियुक्ति का विकल्प दिया जाना चाहिए, उन्हें रोटेशनल ट्रांसफ़र से छूट दी जा सकती है। ये ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है और इस जजमेंट का टाइटल है भवानी सिंह वर्सेस इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एंड अदर्स। इसका केस नंबर है रिट पिटीशन सिविल 12404/2022 और CM अपील 37256/2022 एंड 10458/2023 और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रधरी सिंह ऑनरेबल जस्टिस का ये जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वह है गुवाहाटी हाईकोर्ट का और इस जजमेंट में ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है पदोन्नति पर विचार मौलिक अधिकार का पहलू पदोन्नति पर विचार मौलिक आधार का पहलू रिक्तियां उपलब्ध होने पर योग्य उम्मीदवारों को पदोन्नति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ये कहा है और इस केस का टाइटल है सैयद हबीबुर रहमान वर्सेस असम राज्य। इस केस का जो केस नंबर है वो है रिट पिटीशन सिविल 688/2014 का ये जजमेंट है। ये थे 1 जनवरी से 5 जनवरी तक के कुछ जजमेंट और इसके बाद में हम जैसे ही नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम नेक्स्ट वीक के जो 8 जनवरी से और 13 जनवरी तक के जो भी जजमेंट हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। दोस्तों धन्यवाद।